स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर मेरठ से है, जहां ओघड़नाथ मंदिर में सीएम योगी के निर्देशों का असर दिखा। मंदिर परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कैंट बोर्ड ने तैनात किए हैं यहां पर 90 सफाई कर्मी और सीईओ खुद झाड़ू लगाकर यहां पर सफाई का संदेश देते नजर आए हैं। श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील भी की गई है। मंदिर में नहाने, खाने और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर कैंट प्रशासन पूरी तरह यहां पर संजीदा नजर आ रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहां पर लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी इसमें पूरा सहयोग करें और तमाम कर्मचारी भी यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि यहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरह पुख्ता हो सकें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पहलगाम का सच बतलाओ, अपनी गलती नहीं छुपाओ। उन्होंने पूछा, ये चूक गलती थी या भूल? साथ ही कहा कि विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है, अब कोई देश भारत के साथ नहीं है। अखिलेश ने इस हमले को सरकारी नाकामी बताया है और मांग की है कि सरकारी जिम्मेदारी तय करे। और इसी के साथ विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की है। तो आज मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। 1 महीने का ये पूरा मानसून सत्र होने वाला है। अवधि छोटी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है पूरी तरह तैयार है अपने तमाम मुद्दों के साथ। और विशेषकर जो पहलगाम का मुद्दा रहा, जो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा रहा और जो सीजफायर भारत की ओर से किया गया, उसको लेकर विपक्ष पूर्ण रूप से बिफरा हुआ है और तमाम तरीके के सवाल सत्ता पक्ष पर दागता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। आज का पूरा सत्र जो है वो हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ, जहां पर विपक्ष के तमाम नेता, जिसमें अखिलेश यादव शामिल थे, राहुल गांधी शामिल थे, वो पूरी तरह से आक्रामक नजर आए और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास उनकी ओर से किया गया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित होकर राज्य के विभिन्न जिलों में बसे परिवारों को कानूनी भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की दिशा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये केवल भूमि हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं से भारत में शरण लेने वाले और दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इन परिवारों के साथ संवेदनशीलता के साथ साथ उचित सम्मान का व्यवहार किया जाए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। बाकी बिहारी कॉरिडोर के विरोध में वृंदावन के 100 से अधिक स्थानीय निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अधिवक्ता एपी सिंह ने सोमवार को याचिका दायर कर कहा है कि कॉरिडोर निर्माण से ब्रिज की प्राचीन कुंज गलियां नष्ट होंगी और कई पीढ़ियों से रह रहे लोग उजड़ जाएंगे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन बताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कॉरिडोर धर्म नहीं, पर्यटन बढ़ाने का जरिया बन रहा है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने याचिका लगाई है, जिसमें 100 याचिकाकर्ताओं की तरफ से है, जिसमें यहाँ के मूल निवासी हैं, जो मुगल कालीन और प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए, सेवा के लिए, सनातन धर्म के लिए, वैष्णव संप्रदाय की रक्षा के लिए अपने को आहूत किया है। और उनके घर भी मंदिर की तरह ही हैं, उनमें भी मंदिर बने हुए हैं। उनको जो कुंज गलियों की रक्षा इन्होंने की है, कुंज गलियों ने ही मंदिर की रक्षा की, क्योंकि मुगल कालीन बहुत आतताई थे, जिनकी वजह से सारा कुछ गलत हो रहा था। उस इतिहास को रोका जाए, उस इतिहास को संभाला जाए। 1000 एकड़ जमीन यमुना के किनारे केशी घाट और कालीदाह के पास है, उसमें सरकार पहले अपनी योजना लाए, विकल्प लाए, अपनी व्यवस्थाएं लाए, पार्किंग बनाए, मार्केट बनाए, दुकानें बनाए, शू रैक बनाए, जो कि करना है उसको करे।
खबर सोनभद्र से है, जहां शिक्षा मंत्री आशीष पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने कॉलेज का निरीक्षण किया। मंत्री ने कॉलेज के छात्र छात्राओं से मिलकर बातचीत भी की। मंत्री ने कहा कि कॉलेज के टॉपर को सिंगापुर यूनिवर्सिटी भेजेंगे। छात्र छात्राओं को डेटा सेंटर देखने के लिए नोएडा भेजा जाएगा। हमारी पार्टी को तो प्रारंभ से तोड़ने के बहुत प्रयास किए गए और हमारी पार्टी जब 2002 में 3 विधायक पहली बार जिता करके लाई थी तो उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन तोड़ने वाले गायब हो गए। वो कहाँ खड़े हैं आपको पता है। और जो प्रायोजित लोग होते हैं ना, जिस प्रकार से प्रायोजित धरना कराया जाता है या इस तरह का प्रायोजित करके मीडिया के माध्यम से चीजें रखी जाती, उनका हर्ष अपना दल का हर कार्यकर्ता जानता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बीआरडी में फूड पॉइजनिंग केस सामने आया है। 18 जुलाई की रात खाने के बाद तबियत छात्र की बिगड़ी है। अब तक 10 छात्र अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत उनमें पाई गई है। बाकी छात्रों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। तो फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला, बीआरडी में फूड पॉइजनिंग केस सामने आया है। 18 जुलाई की रात खाने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। 10 छात्र फिलहाल भर्ती हैं। कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। ऐसे में सवाल जो हैं वो कई हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इस तरह फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आना एक गंभीर विषय। खबर अलीगढ़ से है, जहां दिन दिहाड़े एक बिल्डर को गोली मार दी गई। हमलावरों ने लाडले बिल्डर पर कई राउंड में फायरिंग की। हमलावरों ने एक बिल्डर के सर और पेट में गोली मारी, जिससे बिल्डर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी और डीएसपी समेत 2 थानों की पुलिस पहुंची। घायल बिल्डर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। इनका नाम लाडले खान है। ये इस मेडिकल रोड पर रहते हैं। मेरे भाई, मेरे पास एक कॉल आ गया था कि ऐसे आपके भाई के साथ घटना हुई। मैं तत्काल यहाँ भागा। अब यहाँ जाके जानकारी करनी पड़ेगी, क्या बात है, कितनी गोली लगी है, कैसी कंडीशन है। कंडीशन क्रिटिकल, ये कह नहीं सकते। मेरे संज्ञान में नहीं। ये हुई है शाहनवाज तरीन की कोठी के आसपास, बताया जामा उर्दू के पीछे। ये अभी 20 मिनट आधा घंटे की घटना। कैसी हालत? कंडीशन क्रिटिकल है। डॉक्टरों से मेरी भी बात हुई है, बोले क्रिटिकल कंडीशन। खबर अलीगढ़ से है, जहां कार सवार कांवड़ियों ने पैदल 3 शिव भक्तों को रौंद दिया। इस हादसे में दंपत्ति समेत 3 कांवड़िए घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। गुस्साए अन्य कांवड़ियों ने कार सवार कांवड़ियों की जमकर पिटाई की, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हो गए। इलाज के बाद 3 कांवड़ियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस एवं एम्बुलेंस के द्वारा कुछ मरीजों को लाया गया था, जो कि मथुरा हाईवे तक से लाया गया था। वहाँ पर कुछ कांवड़ यात्रियों का एक्सीडेंट बताया जा रहा था। करीब 6 से 7 लोग लाए गए थे, जिनमें से 3 व्यक्ति को एम्बुलेंस लेकर आएगी और 3 व्यक्तियों को पुलिस वाले एज ए मुलजिम लेकर आएंगे। खबर मेरठ से है, जहां विकलांग भोले ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों को अपनी कावड़ समर्पित की है। विकलांग कावड़िया ऑपरेशन सिंदूर बैनर के साथ शिवधाम पहुंचा। विकलांग कावड़िए ने विकलांगता के बावजूद भी शहीदों के नाम पर कावड़ उठाए। जवान शहीद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से बदला लिया था। भोले की भक्ति में वीरों की झलक जो है यहाँ पर देखने को मिली।
खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ किताबें बरामद की हैं, जिसके जरिए वे लोगों को इस्लाम के प्रति प्रेरित करता था। वह हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था और कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। और धर्मांतरण के काम में रहमान का साथ कलीम सिद्दीकी भी देता था। फिलहाल पुलिस की ओर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच जारी है। पर मिशन अस्मिता के तहत आगरा में सदर बाजार क्षेत्र से 2 सगी बहनें यहां से गायब हो गई थी। उस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना साइबर थाने के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में आज इसका एक महत्वपूर्ण अभियुक्त, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंदर। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था, और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की ATS ने गिरफ्तार किया 2021 में, और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था, और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज़ को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग सामान्य लोकाचार में उसको रहमान चचा नाम से या रहमान और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अलीगढ़ हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। परिवारों के प्रति संवेदना सीएम की ओर से व्यक्त की गई है। राहत कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है सीएम ने। मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करें, सीएम की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए। घायलों को उचित इलाज दिया जाए। हिरासत में जो 3 कांवड़िए ले गए हैं, उनसे फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, और राहत कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। और फिलहाल 3 कांवड़ियों को हिरासत में भी लिया गया है। अलीगढ़ हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दुख जताया गया है। परिवार के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की, और इसी के साथ अधिकारियों को निर्देशित भी उनकी ओर से किया गया है कि मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करें। और 3 कांवड़िए जो हिरासत में लिए गए हैं, उनसे भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल अलीगढ़ का जो हादसा रहा बेहद दर्दनाक, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस हादसे को लेकर संवेदना व्यक्त की गई है। दुख सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त किया है। खबर वाराणसी से है, जहां सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों ने जल भरने से पहले मां गंगा की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। नमामि गंगे ने सभी शिव भक्तों को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का संकल्प दिलाया। गंगा आरती के दौरान घाट महादेव के जयकारों से गूंज उठा। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने सभी शिव भक्तों को शपथ दिलाई। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। आज सावन जो कि बाबा भोलेनाथ का अति प्रिय है, दूसरा सोमवार है, और आज हमने यहाँ राजेंद्र प्रसाद घाट पर जो कांवड़िया बंधु हैं, अन्य श्रद्धालु हैं जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मिलकर गंगा मैया की आरती उतारी है। आज कांवड़िया बंधुओं ने स्वयं अपने हाथों से गंगा जल भरने के पूर्व मां गंगा की आरती उतारकर भारत के लिए सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा है। हमारा भारत समृद्ध हो, हमारा भारत आरोग्य हो, हमारा भारत विकसित हो, हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, इस कामना से आज कांवड़िया बंधुओं ने मां गंगा की आरती उतारकर यह संकल्प लिया है कि गंगा की स्वच्छता। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी ऑफिस में बारिश का पानी घुस गया। मेडिकल कॉलेज जलमग्न हो गया है। मरीजों का हाल इस समय बेहाल है। बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है, जहां निकाय की तैयारियां अब जो है पूर्ण रूप से फेल होती हुई नजर आ रही हैं। तेज बारिश ने व्यवस्थाओं की पूर्ण रूप से पोल खोल दी है, जहां पर बारिश इस कदर कहर बनकर बरप रही है, जहां पर
मेडिकल कॉलेज के अंदर तक ये पानी भर गया है और इस पानी का भरना उन तमाम वादों को भी धुल देता है जो कि लगातार प्रशासन की ओर से किए जा रहे थे कि बारिश को लेकर पूर्ण रूप से हम तैयार हैं, लेकिन तैयारी कितनी है वो आप इस खबर से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हर साल इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन साल बदलता है, हालात जस के तस रहते हैं और मेडिकल कॉलेज जलमग्न हो गया है। मरीजों का हाल इस समय बेहाल है, जूझते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। यानी वो मरीज जो कि अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, उनका इलाज तो छोड़िए, पूरा मेडिकल कॉलेज ही जलमग्न हो जाता है। ऐसे में किस तरीके से मरीजों का इलाज किया जाएगा? मरीजों का हाल इस समय बेहाल है और सड़कों का हाल अगर आप देखेंगे तो तालाब में तब्दील होती हुई सड़कें फिलहाल नजर आ रही हैं। तो तैयारियां भी इसी पानी में पूर्ण रूप से डूबती हुई। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखने लगा है। गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है और ऐसे में इसके चलते नमो घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है। नदी किनारे मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से नदी तटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के इंतजाम इस समय कड़े कर दिए गए हैं। तो वाराणसी से खबर है जहां गंगा उफान पर है और लगातार उसका जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। सावन का दूसरा सोमवार और पूरे उत्तर प्रदेश में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा। हर शहर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कहीं बाबा विश्वनाथ का दरबार सजा है तो कहीं बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। आइए आपको ले चलते प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां आज आस्था का सैलाब उमड़ा है। सावन दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में ये भक्तों का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। 8 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कतारबद्ध होकर। सुबह मंगला आरती के साथ दिन की शुरुआत हुई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर की बात करें तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। मंदिर प्रांगण हर हर महादेव और जय बजरंग बली के जयकारों से गूंज उठा। गोरखपुर के मुक्तेश्वर मंदिर की बात करें तो श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। बलिया के बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालु जुटने लगे। पूरे परिसर में शिव भक्ति का माहौल बना हुआ नजर आया। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो भक्तों की भारी भीड़ यहां पर भी देखने को मिली। श्रद्धालु बेलपत्र, दूध और गंगाजल के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आए। गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में भी आज हजारों श्रद्धालु जुटे। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए थे, इंतजाम किए थे। बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंचे। पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। शिवालय परिसर भक्तों की आस्था सराबोर नजर आया। सावन का दूसरा सोमवार और पूरा उत्तर प्रदेश भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर। कहीं मंदिर में गूंजते जयकारे तो कहीं भक्तों की घंटों लंबी कतार। शिवालयों में आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सावन का सोमवार सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं, ये सामाजिक समरसता और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक बन चुका है। जगह जगह भंडारे, जल सेवा और कावड़ियों के स्वागत में लगे मंच, ये सब इस बात का संकेत है कि ये महोत्सव सिर्फ धर्म नहीं बल्कि संस्कृति और सेवा का संगम है। कई स्थानों पर ग्रामीण महिलाएं लोकगीत गाती दिखी तो कहीं युवा श्रद्धालु भक्ति नृत्य करते नजर आए। शिव भक्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता भी यहाँ खुलकर सामने आई। काशी में आज का सवेरा शिव भक्तों के जयकारों के साथ हुआ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर तड़के से ही हजारों भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। सुबह की मंगला आरती के अद्भुत दृश्य ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। बाबा विश्वनाथ का आज गौरी शंकर स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु अभिभूत हो उठे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया और पुष्प वर्षा की गई। हर कोने से हर हर महादेव की गूंज और शिव के प्रति अपार श्रद्धा दिखाई दी। इस बार की सबसे विशेष बात रही महिलाओं की बढ़ती सहभागिता। चाहे युवा हो या बुजुर्ग,
मंदिरों की कतारों में बड़ी संख्या में महिलाएं पूर्ण समर्पण के साथ जल चढ़ाती नजर आए। सिर पर गंगा जल, हाथ में बेलपत्र और आंखों में अपार श्रद्धा। ये दृश्य सावन के इस पर्व को और अधिक भावनात्मक बना देता है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में आज शिव भक्ति और राम भक्ति का संगम देखने को मिला। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और जय बजरंगबली के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। वहीं गोरखपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में भी आज आस्था का सैलाब देखने को मिला। भक्तों ने दूध, बेलपत्र और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगा। तो वहीं बलिया में बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का जनसागर उमड़ पड़ा। मंदिर प्रांगण में कदम रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उधर प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालु तड़के से ही दर्शन के लिए जुटने लगे। जलाभिषेक और पूजा के बीच हर चेहरा आस्था से दमकता नजर आया। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर बनी रही। भक्त बेलपत्र, दूध और गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते नजर आए। गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन व्यवस्था के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। आज दूसरा सोमवार है। बोलो चिंताहरण महादेव की, चिंताहरण भोलेनाथ की। 1001 शिवलिंग में एक कांवर या एक लोटा जल चढ़ने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। आज दूसरा सम्मान है। ये सावन 100 साल बाद यहाँ प्रकट हुआ है। शुक्रवार को प्रारंभ हुआ है, शनिवार को एंड है। यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ लगी है। कांवर बहुत सी आए हैं जिनकी गिनती हमें नहीं है। 50, 40 कांवर। और बताओ, ये यहाँ जो पूजा करते हैं या सावन में जो पूजा करते हैं, उनका क्या महत्व या क्या फल भक्त को मिलता है? सावन में शिव जी प्रकट हो जाते हैं, स्वयं रहते हैं स्वयं, और उन्होंने अखंड फल प्राप्त, काम क्रोध लोभ से मुक्त कर देते हैं और भक्ति देते हैं। बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भक्ति और श्रद्धा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शिव भक्ति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। गाजियाबाद में इस बार कांवड़ियों के स्वागत में प्रशासन ने एक अनूठी पहल की। जिले के विभिन्न मार्गों से गुजरते कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। ये दृश्य किसी देव यात्रा से कम नहीं था। प्रशासनिक अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे और कांवड़ियों की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए। ये स्वागत न केवल श्रद्धालुओं के लिए सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि शहर वासियों के मन में भी उत्साह की लहर भर गया। मेरा नाम राधा रानी रॉय, हम कोलकाता से आई हूँ। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 साल से रहता हूँ। एक्चुअली अब महादेव मंदिर में हम लोग जा रहे हो। हम लोग के लिए तो आप लोग को सब आदमी के लिए हम लोग हमेशा सोचती हूँ। तो घरे घरे हम लोग बच्चा नचाती हूँ। लगन सीजन में डांस भी करती हूँ। नाच नहीं है मेन काम होता है हम लोग का बच्चा नचाने के लिए। दुनिया में जितना बच्चा बच्ची पैदा होता है सबके लिए हम लोग को भगवान का बात खुशी का लिए, बच्चा तबीयत का लिए, बच्चा पापा मम्मी का तबीयत का लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए भगवान का पास हम लोग दुआ मांगने के लिए जा रहे हो जो सब दुनिया वाले अच्छा रहे, हमेशा रहे। मेरे गुरु है, नान गुरु है, सबका तबीयत ठीक रहे, इसीलिए भगवान का पास हम लोग को जा रहे हैं। रायबरेली के चंदापुर स्थित जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसर के बाहर लंबी कतारें और हर तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज माहौल को भक्तिमय बनाती रही। सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहे। मथुरा के चिंताहरण महादेव मंदिर की मान्यता और भी खास है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां मां यशोदा को कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखाई दिया था। इस क्षण की चिंता दूर करने के लिए यशोदा ने शिव की पूजा की थी। तभी से ये स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन गया। आज सावन के दूसरे सोमवार पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। उत्तर प्रदेश के हर कोने में आज एक ही आवाज गूंज रही है, हर हर महादेव। सावन का सोमवार और शिव भक्ति की ऐसी परंपरा जो आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालुओं का ये जनसैलाब, ये कांवड़ यात्राएं और हर भक्त की आंखों में चमक इस बात का प्रमाण है कि शिव भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, एक संस्कार है, एक जीवन शैली है, एक ऊर्जा है।
शिव की पूजा केवल धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क की शांति का माध्यम भी है। मंत्रों का कंपन, जलाभिषेक की प्रक्रिया और बेलपत्र का स्पर्श, इन सब के पीछे वैज्ञानिक ऊर्जा भी छिपी हुई है। सावन में ये ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। यही कारण है कि मंदिरों में श्रद्धा के साथ साथ मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है। शिव की महिमा अपरंपार है और सावन में तो हर दिल भोलेनाथ का दरबार बन जाता है। आज का दिन भक्ति, विश्वास और आस्था से भरपूर रहा। ये शिव की सच्ची कृपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।